अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए अपना मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद हमें अता फरमाया है, जिसमें हर ऐसा काम, हर ऐसा अमल जो इंसानों की ज़रूरत हो सकता था, उन तमाम आमाल की वजाहत रब्बे कायनात ने इस कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कर दी है। और इसके ऊपर फिर अमल करना इंसानों के लिए इस एतबार से आसान और हमवार हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि इस कुरान की तफसीर अगर आपने देखनी है, इस कुरान की अगर आपने तफसील देखनी है, इस कुरान का अगर आपने अमली नमूना देखना है, तो फिर महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर हमें मिल जाएगा। तो हज़रात वक़ार, ये दीन इस्लाम जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया है, इससे पहले भी बड़े दीन नाज़िल किए, बड़ी शरीयतें अम्बिया को अता फरमाई गई, लेकिन ये एजाज़ और ये मुकाम सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राज़ी हो चुका हूँ, क्योंकि इसके दिन तो रोशन हैं ही, इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। इससे मुराद क्या है कि दीन इस्लाम का कोई भी अमल ऐसा नहीं जिसके मुताबिक रब का कुरान और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमान हमें रहनुमाई न देता हो। तो कुरान मजीद की तफसीर हमने शुरू की हुई थी, तो इसकी कई दर्जे हैं। पहला दर्जा ये होता है कि कुरान की तफसीर कुरान के साथ ही की जाए, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक आयत में थोड़ा सा हुक्म दिया, उसकी वजाहत दूसरे मुकाम पे, उससे ज़्यादा तफसीर तीसरे मुकाम पे, तो वो कुरानी आयात को मिला के तफसीर की जाए, ये सबसे पहले दर्जे की तफसीर है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमादात, आका अलैहिस्सलाम की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से कुरानी आयात को समझने की कोशिश की जाए, ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, जिन्होंने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शागिर्दी की है, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दीन इस्लाम को सीखा है, रब के कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को समझा है, तो फिर अक़वाले सहाबा, आसार सहाबा, उनको मिला के उस कुरान को समझने की कोशिश की जाए। तो ये तीन दर्जे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे दीन इस्लाम को मुनव्वर और रोशन कर दिया है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उम्मत के सामने बयान कर दिया है। अब इसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो सूरह फलक और सूरह नास, इसके फ़ज़ाइल कुछ आपके गोशगुजार कर चुका था, और इस पस मंज़र में जिन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाज़िल किया, गुज़िश्ता जो में उसकी वज़ाहत भी बड़ी तफसील से कर दी गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम से के ऊपर किस तरह जादू किया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू की बीमारी में कुछ अरसा मुब्तला होना पड़ा। किसी इंसान के बस में ये बात नहीं है, न किसी जिन के इख्तियार में है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचा सके। अगर जादू किसी के ऊपर चलता है, हज़ात वक़ात नज़र बद किसी के ऊपर चलती है, या कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जब तक मेरे रब की तरफ से इज़्ज़त मौजूद ना हो, मेरे रब की तरफ से हुक्म मौजूद ना हो, मेरे रब की तरफ से आर्डर ना हो, सारी कायनात मिल के भी एक ज़र्रे के बराबर भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती नहीं। अब ये जादू या नज़र बद फिर इंसान को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं?
हज़रत इनकार इसका भी जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें बताती है। ये शैतान जो इंसान का असली दुश्मन है, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत का आगाज़ किया, तख्लीक़ इंसानियत से पहले दिन से ही ये इंसान का दुश्मन है। अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तुम्हारा दुश्मन है। तो अब उसने रब की रबूबियत की कसम उठा के कहा था कि अल्लाह मैं इनको ज़रूर गुमराह करके छोड़ूंगा। अब उसके गुमराह करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमें दीन इस्लाम से दूर रहने के ऊपर जो है आमादा करे, मुख्तलिफ जाल लगाए, मुख्तलिफ हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करे कि हम तौहीद के ऊपर ना आए, हम रिसालत के ऊपर ना आए, हम सिरात मुस्तकीम के ऊपर ना चल सकें। ये उसकी पहली कोशिश है। दूसरी कोशिश कि अगर इंसान तौहीद परस्त है, तौहीद वाला है, रब को एक मानने वाला है, रिसालत के ऊपर कारबंद है, दीन इस्लाम को छोड़ता नहीं है, फिर उसकी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करूं कि इसे रूहानी तौर पे बीमार करके तो इसे जो है इसके ईमान का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करूं। जैसा कि नजर बद जो है इंसानों की भी लगती है, जिन्नात की नजर बद लगती है। आज हमें इन जो है धोखेबाज बापों ने सिर्फ यही बताया नहीं कि जो अगर सर दर्द किया तो जादू चल गया, अगर किसी का कोई छोटा सा नुकसान हो गया क्या जी आपके ऊपर तो बड़ा शरीर जादू चल गया है, अगर घर में रखी हुई कोई चीज़ गायब हो गई, नहीं मिल रही, जिसे मैं खुद रख के भूल गया हूँ, क्या जी आपके ऊपर तो बड़ा शरीर असरात है, जादू है। जब मैं जाते जी ऊपर जादू से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नजर बद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान कि ये नजर बद जो है ऊँट को हड्डियाँ में और इंसान को कब्र में उतारने का सबब बन जाती है। और ये नजर बद इंसानों की भी लगती है, जिन्नात की भी लगती है। जब किसी खूबसूरत चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को देख के इंसान जब माशाअल्लाह नहीं कहता और हसरत की निगाह से देखता है और दिल में ये वसवसा पैदा होता है कि इसके पास क्यों है, ये हसद है। तो हसद की निगाह से देखना और नजर बद लगाना, अगर इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई अहादीस और बतलाई हुई दुआओं को पढ़ता रहे तो अल्लाह ने बताया कि इसके ज़रिए हम अल्लाह के हिसाब में आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं, नजर बद से भी बच जाते हैं और शरीर जिन्नात और शयातीन से भी महफूज हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मुख्तलिफ आजमाइशें रखी हैं। उन आजमाइशों में से ये भी है कि अल्लाह ने शैतान को ये ताकत दी है कि अगर हम इबादुर रहमान नहीं बनते, अगर हम अल्लाह वाले नहीं बनते, अगर हम अल्लाह के साथ नहीं चिमटते, अगर हमारा ताल्लुक रब के साथ और रब के हबीब के साथ और इस महबूब दीन के साथ मजबूत नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर शैतान हमलावर होता है, हमारे ईमान का बेड़ा गर्क कर देता है। तो इसके ज़रिए भी हमारी आजमाइश हो रही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप नमाज पढ़ें, आप पाकीज़ा रहें, बावुज़ू रहें, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप खुद बहुत जिन्नात शयातीन से महफूज रहेंगे। इसी तरह फरमाया कि आप फजर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा फजर की नमाज पढ़ने के बाद और 3 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद जो शख्स पढ़ता है वो 24 घंटे रब की हिफाजत में आ जाता है। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को ताकत दी है कि वो हमारी आजमाइश है, हमारा दुश्मन है। वो जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी उसकी पूरी कोशिश है कि वो हमें अल्लाह का बंदा न बनने दे। तो हमने अल्लाह का बंदा कब बनना है? जब हम अल्लाह की बात मानेंगे। तो अल्लाह की बात क्या है? कि अल्लाह का कुरान और महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान बता रहा है कि तुम पाकीज़ा रहो, रब से अपना ताल्लुक मजबूत रखो, रब से अपना मांगते रहो, रब से हिफाजत मांगते रहो, फिर इन सब चीज़ों से तुम महफूज रहोगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान करते हैं कि महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम इन आखिरी 2 सूरतों के नज़ूल से पहले अल्लाह से पनाह मांगते थे मूज़ी मखलूक़ात से, नुकसान पहुँचाने वाली मखलूक़ात से, हर वो चीज़ जो इंसान के लिए आजमाइश का सबब बन सकती है, तकलीफ़ का बाइस बन सकती है, रब से पनाह मांगा करते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने
सूरह फलक और नास को नाज़िल कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने अपना मामूल बना लिया कि ज़ोहर, असर और इशा के बाद एक एक मरतबा इनको पढ़ते और फजर और मगरिब की नमाज के बाद इनको 3-3 बार पढ़ते, तो गोया कि इंसान 24 घंटे रब की हिफाजत में आ जाता है। देखना चाहते हैं वो कहा आज बाबू ने हमें इस वहम में तो मुब्तला किया और आज से नहीं, ये वहम अरसा दराज से जब से इंसान पैदा किया गया तब से ये वहम चलता आ रहा है। क्योंकि शैतान की पूरी कोशिश ये है कि मैं उसे रब का ना बनने दूँ, मैं उसे इबादुर रहमान ना बनने दूँ, मैं उसे मुत्तकी ना बनने दूँ, मैं उसके अंदर जो है तकवा जो है, अल्लाह के ऊपर भरोसा जो है, तवक्कुल जो है वो ना पैदा होने दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक सफ़र पे थे। तो उक़बा बिन आमिर ने ऊँट की महार पकड़ी है, नबी अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, कहा यार तुम ऊपर सवार हो जाओ। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब जितना प्यार नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा करते थे हम तो सोच भी नहीं सकते, और जितना एहतराम सहाबा नबी अलैहिस्सलाम का करते थे हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा जन्म भी लेके आ जाए फिर भी हमारे अंदर वो इज्जत और तौक़ीर पैदा नहीं हो सकती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ इज्जत और प्यार और जो उनका तकरीम का रिश्ता था वो हमारी सोचों से बहुत बालातर था। हज़रत खुद बयान करते हैं कि मैं आगे से नहीं कह सका कि कहीं नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। अदब इस बात के मुनाफी था कि मैं ऊपर ना सवार हूँ, नबी अलैहिस्सलाम सवार है, मैं चल रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम से बातें हो रही हैं, खुशगपियाँ हो रही हैं, मुझे प्यारी प्यारी बातें नबी अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं। लेकिन एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म दे दिया तो इससे क्या साबित हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम के अदब एहतराम से भी ऊपर है। नबी अलैहिस्सलाम का आर्डर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और तौक़ीर से भी कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मैं सवार हुआ, अब नबी अलैहिस्सलाम पैदल चल रहे, महार पकड़ी है, फिर बातें हो रही। चंद लम्हात के बाद मैं फिर उतर आया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पैदल चल रहे हैं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन वो ज़मीन पर चल रहे हैं, और खादिम जो है शागिर्द जो है वो सवारी के ऊपर सवार है। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा या रसूलल्लाह आप सवार हो जाइए। नबी अलैहिस्सलाम फिर सवार हुए और मुझे बहुत प्यारी बात बताई। कहा उक़बा बिन आमिर तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर एक बीमारी मुसल्लत की गई थी, मुझे एक बीमारी के जरिए आजमाया गया था। कौन सी बीमारी, उसकी वजाहत मैंने तर्जुमे कर दी है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू चलना ये बीमारी थी, और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इस बीमारी का हल भी बता दे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को पता है कि शाफिल अमराज कौन है, वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन। जब बीमार होता हूँ, हर नबी ने ये तलकीन दी है, हर नबी ने ये हमारे लिए सुन्नत जारी की है कि वक़्त का पैगम्बर भी है तो वो भी रब की रहमत का मोहताज है। अगर बीमार है तो उसे पता है शाफिल अमराज वही है, मुसब्बिबुल अस्बाब वही है, सारी कायनात का कंट्रोलर सिर्फ कौन है, अल्लाह है। कहा मैं पहले दीगर मखलूक़ात से अल्लाह की पनाह मांगा करता था, लेकिन जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो खूबसूरत सूरतें नाज़िल की हैं, अब ये मेरे लिए अल्लाह ने काफ़ी शाफी कर दी हैं। क्या मैं तुम्हें उनके बारे में वज़ाहत ना दे दूँ, क्या तुम्हें मैं बता ना दूँ, अला अदुल्लुकुम अला उख़बिरुकुम, क्या तुम्हें मैं बताऊँ ना। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तो खुशी की वजह से मेरा तो चेहरा सुर्ख़ हो गया कि रसूलल्लाह ज़रूर बताइए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को बड़े मौजज़ात दिए हैं। उनमें से एक ये भी मौजज़ा है कि आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कम करते हैं लेकिन वो चंद अल्फाज के अंदर समंदर मोहित होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान दिया खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, कि बेहतरीन कलाम वही होती है जो मुख्तसर हो। लंबी चौड़ी बातें, लंबी चौड़ी नसीहतें नबी अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल नहीं कि सारी रात नसीहतें करते रहे और सुबह फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी, तो क्या फ़ायदा सारी रात जागने का। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक नौजवान फजर की नमाज में शामिल नहीं हुआ, तो देखें मुसलमान के ऊपर हक़ है, और मुसलमान की इज़्ज़त तौक़ीर दिल में यहाँ तक होती है कि हमारे दिलों में ये तड़प होनी चाहिए कि अगर मैं जहन्नम से बचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मेरे घर वाले भी नमाज़ी बने, मेरे महल्ले वाले भी नमाज़ी बने, मेरे सारे दोस्त नमाज़ी बने। वक़्त के खलीफा हैं, 22 लाख मरबा मील पे हुकूमत है, मस्जिद नबवी में कितने लोग उस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन तुम्हें फारूक को खबर है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बाद जमात नमाज के इहतमाम का ये भी मकसद है
कि हमें पता हो कि हमारा कौन सा भाई मस्जिद नहीं आ रहा, पता करें बीमार है, कोई मसला है, क्या मामला है। लेकिन अफसोस कि आज हमारी मसाजिद जो है वो वीरानी का शिकार है और हमने अपने घरों को नहुसतगाह तो खुद बनाया हुआ है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रब के सामने हाजिर नहीं होते, रब से रहमतें नहीं समेटते, तो इसका मतलब यह है कि फिर हम रब को खुश नहीं कर रहे, हम शैतान को खुश कर रहे। अब घर पे गए, दस्तक दी, अंदर से उनकी वालदा की आवाज़ आई, कहा माँ जी आज आपका बेटा नमाज़ फजर में नहीं आया। तो उनका जवाब सुनिए, उन्होंने कहा कि वो रात देर तक लंबी नमाज तहज्जुद पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते थक गया, बस उसकी नींद लग गई, आँख लग गई, तो उसकी आँख नहीं खुली तो वो नमाज में शामिल नहीं हो सका। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, मैं काश के वो सारी रात सोया रहता, क्योंकि नबी अलैहि सलाम का फरमान भी यही है कि जो बंदा इशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला सारी रात क़याम का सवाब अता फरमाता है। फर्ज नमाज के बगैर हमारा इस्लाम अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ नमाज। आका साहब इसलिए फरमाते हैं मेरे और काफिरों के दरमियान, मेरे और मुशरिकों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज। तो कहा जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाज़िल की है, अब हर नमाज के बाद मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी शाफी हो जाता है। मस्जिद में गए, नमाज का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के अंदर भी जो है सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत की और नमाज के बाद फिर उक़बा बिन आमिर को मुखातिब किया, कहा उक़बा मेरी नसीहत पल्ले बांध लो, सोने से पहले ये सूरतें पढ़नी है और जब सुबह बेदार हो गए फिर इनको पढ़ना है, सारा दिन और रात तुम्हारा रब की हिफाजत में गुजरेगा। तो जाते दिन का बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो खूबसूरत सूरतें अता फरमा दी, तो अगर हम खुद पढ़ते, अपने हाथों पे फूंकते, अपने पूरे बदन पे मस करते, छूते, अल्लाह तबारक व तआला सारे बदन की बीमारियां ख़त्म कर देते, शिफा में तब्दील कर देते। और अगर नबी अलैहिस्सलाम की बीमारी इस नौइयत की होती कि अगर इस्लाम अपने हाथों को जो है पढ़ नहीं सकते, तो ताशा फरमाती मैं पास बैठ के पढ़ती, लेकिन हाथ नबी अलैहिस्सलाम के फेरती, क्योंकि उससे बरकत वाला हाथ कायनात के अंदर और कोई नहीं।